हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब जरा राफेल की ताकत समझ लीजिए। 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई छूने का मादा रखता है ये राफेल विमान। इतना ही नहीं, इस राफेल की खासियत ये कि 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये उड़ान भर सकता है और 3700 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। 3700 किलोमीटर की मारक क्षमता, मतलब दुश्मन की नजर में आए बिना सोचिए जरा दुश्मन को किस तरीके से ये नेस्तो नाबूद कर सकता है। 6 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस इस राफेल विमान को किया जा सकता है। इतना ही नहीं, और हथियार जो इस पर लैस किए जा सकते हैं जिससे इसकी ताकत बढ़ती है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। 3 लेजर गाइडेड बम, उससे लैस ये राफेल विमान, इसीलिए तो ये योद्धा है, बाहुबली है सबसे बड़ा हवा का। 6 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से ये लैस राफेल विमान 4700 लीटर का फ्यूल इसमें भरा जा सकता है। 10 घंटे की ये फ्लाइंग कर सकता है लगातार। जी हां, लगातार 10 घंटे तक ये विमान हवा में उड़ान अपनी भर सकता है। इसकी जो लंबाई है वो 15.30 मीटर की है और साथ ही आपको यह भी बता दूं कि 5.30 मीटर की ही इसकी ऊंचाई है। अच्छा, पूरा जो लंबाई और ऊंचाई का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं, यह भी जानना जरूरी है कि इसका जो पूरा विंग्स के साथ पूरा स्पैन पहुंचता है वो 10.90 मीटर का है। मतलब पंखों के फैलाव के साथ जो इसकी चौड़ाई है उसके बारे में यहां पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है इस राफेल विमान को। मतलब इसे वापस बेस पर आने की जरूरत नहीं है, इसे नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। एक तो यूं ही ये 10 घंटे लगातार फ्लाइंग कर सकता है और अगर जरूरत पड़े तो फिर हवा में ही दोबारा से इसमें फ्यूल भरा जा सकता है। इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि चाहे मैन्यूवरिंग हो, चाहे पेलोड हो, हर मामले में इस राफेल विमान का दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। भारत की वायु सीमा में पहुंच चुका है बाहुबली राफेल। स्वागत इस राफेल का किया जा चुका है। 5 राफेल विमान भारतीय वायु सीमा में उड़ान भरते हुए और 2 सुखोई विमान जो हैं वो एस्कॉर्ट करके लेकर आ रहे हैं इन 5 राफेल को। गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जिसमें इसे शामिल होना है और ऐसे में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के ही एरो वाले फॉर्मेशन में, वो एरो फॉर्मेशन जो वी फॉर्मेशन है, विक्ट्री फॉर्मेशन, उसी के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच आप समझिए किस तरीके से मिसाइल से ये लैस है। उन मिसाइल्स के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। हैमर मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर दूर से हमला करने की क्षमता इस हैमर मिसाइल की होती है। किसी भी निशाने को ध्वस्त करने में यह हैमर मिसाइल जो है वो सक्षम है। यहां तक कि मजबूत से मजबूत बंकर को भी यह हैमर मिसाइल जो है वो ध्वस्त कर सकता है। इसकी जो रेंज है ना वो करीब 150 किलोमीटर की है। ये मीटियोर मिसाइल के बारे में मैं बता रही हूं आपको। और ये मीटियोर मिसाइल जो है वो एक गाइडेड मिसाइल होता है। ये मीटियोर मिसाइल से भी लैस है। इसके अलावा इसकी खासियत यह है कि आवाज से 4 गुना तेज रफ्तार के साथ ये मीटियोर मिसाइल वार कर सकता है। बीच रास्ते में आप लक्ष्य मीटियोर मिसाइल का बदल सकते हैं। मतलब दुश्मन को आसानी से चकमा दिया जा सकता है इस मीटियोर मिसाइल से। अच्छा, इसके अलावा स्कैल्प मिसाइल, उससे भी लैस है ये राफेल विमान। हवा से जमीन पर वार करता है ये स्कैल्प मिसाइल। ये जो स्कैल्प मिसाइल है, एयरबेस, रडार, कम्युनिकेशन हब को निशाना बनाता है स्कैल्प मिसाइल। मतलब दुश्मन की पूरी कम्युनिकेशन जो है उसको खत्म कर सकता है, उसकी पूरी नेटवर्किंग को खत्म कर सकता है। तो इस तरीके के मिसाइल से ये लैस राफेल विमान, परमाणु हथियारों से भी इसे लैस किया जा सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। 4.5 जनरेशन का ये लड़ाकू विमान है और दूर दूर तक इसकी कोई तुलना की नहीं जा सकती है उन लड़ाकू विमानों से जिनका दावा हमारे दुश्मन करते हैं, उसमें चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो। अच्छा, पाकिस्तान का वो जो F-16 है वो तो जिस तरीके से नीरज भी अभी बता रहे थे, हमें आपको याद होगा बालाकोट के बाद जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन थे उन्होंने कैसे MiG-21 बाइसन से ही F-16 को खदेड़ दिया था, उसके परखच्चे उड़ा दिए थे। और ये तो कहां राफेल आ रहा है। यहां पर मुझे लगता है बात करना जरूरी भारतीय वायुसेना के उन बेहतरीन पायलट्स की भी जिनकी गिनती दुनिया भर के बेहतरीन पायलट्स में की जाती है। उसमें बात भारत की और इजराइल की। सबसे पहले इन्हीं 2 देशों का नाम आता है प्रणय, 'उपाध्याय'। 'उपाध्याय'
जी बिल्कुल। भारत और इजराइल के बीच का अगर आप रणनीतिक रिश्ता देखें तो कारगिल के बाद से बीते 20 सालों के अंदर भारत और इजराइल की जो रणनीतिक साझेदारी है वो कई डिमेंशन में है और सिक्योरिटी और डिफेंस उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जिस हेलमेट माउंटेड व्यू की बात अभी नीरज भी कर रहे थे, जो इसकी खासियत है, जो 13 स्पेसिफिकेशन राफेल के अंदर ऐड किए गए हैं, जो इसे और लीथल बनाते हैं और जो इसे भारत की जरूरतों के हिसाब से मुफीद बनाते हैं, उसके अंदर एक हेलमेट माउंटेड जो कहा जा सकता है व्यू है वो इसके अंदर लगाया गया है और ये इजरायली टेक्निक से बना हुआ है और इसे इंटीग्रेट किया गया है राफेल के ऊपर। और इनफैक्ट इसके अंदर इसको कुछ समय बाद ब्रह्मोस मिसाइल से लैस करने की भी तैयारी है जो भारत और रूस की साझेदारी से बनी है। यानी ये राफेल है फ्रेंच एयरक्राफ्ट, लेकिन इसे भारत की जरूरतों के हिसाब से, भारत की रणनीतिक जो क्षमताएं हैं उनके हिसाब से तैयार किया जाएगा और इसमें इस तरीके के इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट किए गए हैं। और अगर आप रोमाना देखें कि 36 राफेल लड़ाकू विमानों की जो पहली खेप है ये 63 महीनों के अंदर, यानी 36 और 63 का एक योग नजर आता है इसके अंदर, जो अप्रैल 2015 के अंदर साइन हुआ था जब प्रधानमंत्री ने सबसे पहले इसका ऐलान किया था। और उसके बाद 63 महीने में 36 लड़ाकू विमानों की जो पहली खेप है ये आज भारत पहुंच रही है। और जब तक हथियार नहीं होते हैं, जिसका जिक्र आप कर रही थी कि कैसे सिक्योरिटी डायनामिक्स चेंज करता है, ये केवल एक लड़ाकू विमान का मामला नहीं है, ये किसी मिलिट्री हार्डवेयर का मामला नहीं है। कुछ लोग हो सकता है ये कह सकते हो कि भाई इससे पहले भी तो जहाज आते रहे हैं, जहाज के आने से क्या बदलता है। हर मिलिट्री हार्डवेयर सिक्योरिटी प्लानर्स के लिए, डिफेंस प्लानर्स के लिए बहुत सारी चीजों के डायनामिक चेंज कर देता है। हथियार के होने और न होने, उसकी क्षमता होने और उसके क्षमता होने के बाद किस तरह से चीजें बदलती हैं, ये उसका एक डिस्कशन है। और इसीलिए राफेल के आने से आस पड़ोस के जो सिक्योरिटी प्लानर हैं या डिफेंस प्लानर्स हैं, जो विदेशी सेनाएं हैं, हमारे दुश्मनों की जो सेनाएं हैं, उनको भी अब सोचना होगा कि भारत के ऊपर, भारत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले इसको फैक्टर इन करना होगा कि भारत के पास राफेल भी है और भारत राफेल से उस चीज का जवाब कैसे दे सकता है, कौन से टारगेट जो हैं वो उनकी रीच में आते हैं। तो ये बहुत सारी चीजों का सिक्योरिटी डायनामिक चेंज करता है, डिफेंस प्लानिंग चेंज करता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और मुझे लगता है नीरज और इस बारे में जानकारी देंगे। नीरज, जिस तरीके से आए भी तो ये राफेल विमान कितने इंतजार के बाद है ना, क्योंकि शायद सुखोई 1999 लड़ाकू विमान की वो डील हुई थी और उसके बाद अब ये राफेल लड़ाकू विमान जो अब से कुछ ही देर में, जहां नीरज राजपूत मौजूद है ना, अंबाला के एयरबेस, यहीं पर लैंड करने वाला है राफेल विमान। वो पल पल का अपडेट तो नीरज हमें दे ही रहे हैं, लेकिन नीरज, इंतजार इसलिए और क्योंकि बहुत वक्त से जरूरत महसूस की जा रही थी इनकी। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि करीब 22-23 साल बाद जो है पहले जो इंपोर्टेड यानी कि विदेश से जो फाइटर जेट है वो आ रहे हैं। सुखोई आए थे जो 96-97 के आसपास डील हुई थी और फिर 98-99 से आना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो करीब 22-23 साल बाद ये फाइटर जेट आ रहे हैं। और जो आपने रोमाना और प्रणय जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह की ताकत है इसकी, बस एक छोटा सा मैं इसमें और थोड़ा सा एड ऑन करना चाहता हूं। जो ताकत की बात करते हैं हम लोग राफेल लड़ाकू विमान की, कि ये 36 राफेल लड़ाकू विमान क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके पर सवाल खड़े किए कि पहले जो 126 आ रहे थे अब 36 ही क्यों। ये 36 सिर्फ महज संख्या 36 लग रही है आपको, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या है। जो दुनिया भर के जो फाइटर जेट्स है, जो आधुनिक फाइटर जेट्स है, मैं बता सकता हूं आपको, वो 24 घंटे में सिर्फ 2 या 3 बार मिशन पे जा सकते हैं। 2-3 मिशन यानी उड़ान भर सकते हैं कि एक बार 5-6 घंटे की उड़ान भर के आए, फिर टच डाउन किया, बेस पर आए और फिर उसके बाद उड़ान भरते हैं, 7-8 घंटे लगाते हैं। लेकिन ये जो राफेल लड़ाकू विमान है, जी, जो सॉर्टीज है, ये राफेल लड़ाकू विमान दिन भर में 5 बार मिशन पे जा सकते हैं, यानी कि 5 बार उड़ान भर सकते हैं। आप इसका खुद का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसीलिए इसको सिर्फ 36 राफेल लड़ाकू विमान नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या है। और इनका जो दायरा जो है, इनकी मिसाइल का दायरा जो है, इस राफेल की जो फ्लाइट रेडियस है करीब 1000 से 1500 किलोमीटर का है। वो जो फ्लाइट रेडियस है उसकी वजह से ही सिर्फ 36 ही नहीं है, ये संख्या बहुत ज्यादा है। ये दुश्मन को इसीलिए सबसे मुश्किल हो रही है कि सिर्फ 36 ही राफेल लड़ाकू विमान नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। जो भारत के पास अभी भी जो फाइटर जेट्स है, पाकिस्तान, चीन के पास, यहां तक कि अमेरिका के पास जो फाइटर जेट्स हैं, वो भी दिन भर में सिर्फ जो फाइटर जेट्स है 2 या 3 बार मिशन पे जाते हैं, 3 मैक्सिमम होती है। लेकिन ये राफेल लड़ाकू विमान 5 बार जा सकते हैं मिशन में 24 घंटे में। इसीलिए इनको यहां पर अंबाला एयरबेस में तैनात किया है, ताकि ये दिन भर में एक फाइटर जेट्स 18x5 हो सकते हैं। 3 उसमें ट्रेनर है तो 15, तो 15 से को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो इतनी बड़ी ताकत है, जो कि इसीलिए यहां पर अंबाला में पाकिस्तान और चीन दोनों की सीमाओं पर इनके बेहद करीब तैनात किया है। ये पूरा एयर स्पेस जो है अब राफेल लड़ाकू विमानों के जद में होगा। बिल्कुल नीरज, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि किसी तरीके की कोई हलचल इस समय क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि बस पहुंचने ही वाले हैं और इस समय 3:02 हो चुका है। क्या किसी तरीके की कोई गर्जना जो इस समय सुनाई दे रही है इन राफेल विमानों की, नीरज राजपूत?
अभी रोमाना सभी इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों को भी बताया गया था कि जो शुरुआत में कल हमें जो जानकारी दी गई थी कि वो 13 to 15 यानी कि 1 से 3 बजे के बीच में आना है, लेकिन अब 3 से भी ऊपर समय हो रहा है। सभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब यहां पर लैंडिंग करेंगे, कब उनकी आवाज सुनेंगे। सुखोई जो फाइटर जेट्स है वो इनको एस्कॉर्ट करके लेके आ रहे हैं। जब से ही वो भारत की एयर स्पेस में दाखिल हुए, गुजरात से रोमाना जो है एंटर किया है, जो अरब सागर से गुजरात होते हुए ये राजस्थान और फिर उसके बाद इधर अंबाला की तरफ आ रहे हैं ये फाइटर जेट। तो सभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हेलीकॉप्टर तो हमने देखा। और जो आपको बता दें कि ये जो एरिया है अंबाला एयरबेस, इसके बहुत करीब जो है 144 धारा इसीलिए लगाई थी क्योंकि यहाँ आसपास गांव बहुत ज्यादा है, आसपास घर बहुत ज्यादा है इस एयरबेस के आसपास। इसलिए जो बर्ड हिट का भी खतरा यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। 2-3 साल पहले हमने देखा था कि प्लेन जो था यहाँ पर वो क्रैश होने से बचा था एक बर्ड हिट की वजह से। तो उसके बाद से ही यहाँ पर हम लोग आवाज सुन रहे हैं, जो गोली की आवाज आती है कि जिसको बर्ड्स को हटाने के लिए एयर स्पेस के आसपास से, ताकि जो सेफ लैंडिंग हो सके इन फाइटर जेट्स की, उसकी आवाज जरूर हम लोग सुन रहे हैं। हेलीकॉप्टर जरूर होवरिंग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन सभी को इंतजार है कि रफाल फाइटर जेट कब यहाँ पर आएंगे। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और प्रणय उपाध्याय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस बीच मुझे लगता है कि अंबाला एयरबेस जहां पर ये लैंड करने वाले हैं ना राफेल विमान, जहां से नीरज राजपूत लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, इसकी जो रणनीतिक महत्व है, इसका जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वो जरा आप समझिए इस नक्शे से। अंबाला एयरबेस देखिए आप, और उसके बाद देखिए आप पाकिस्तान, हमारी एलओसी और अंबाला एयरबेस से पाकिस्तान के वो कौन कौन से शहर जो इस राफेल की वजह से अब जद में आ जाएंगे हिंदुस्तान के। उसमें लाहौर तो है ही, साथ ही बहावलपुर, सरगोदा, ये पाकिस्तान के वो इलाके, फैसलाबाद, जहां सीधे अंबाला एयरबेस पर राफेल के आने से निशाना साधना आसान हो जाता है। इसके अलावा गुजरावाला, ये दरअसल अंबाला से हम आपको स्कल्प जो मिसाइल लेस किया जाएगा, तैनात किया जा सकता है इस राफेल विमान पर, उसकी रेंज के हिसाब से मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि अंबाला एयरबेस से ये जो रेंज है इन शहरों की वो 300 किलोमीटर के आसपास की है। बहावलपुर भी है, फैसलाबाद भी है, लाहौर भी है, सरगोदा भी है, गुजरावाला भी है। तो राफेल से पाकिस्तान क्यों थरथरा रहा होगा, अब आप समझ सकते हैं इस ग्राफिक्स को देखकर। इसीलिए तो हम स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, आपको रणनीतिक महत्व बता रहे हैं इस राफेल के अंबाला एयरबेस पर लाने के पीछे का। अच्छा, नीरज राजपूत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, प्रणय उपाध्याय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, यहां संख्या की हम बात कर रहे थे कि साहब 36 सुनने में लगता है कि कुछ भी नहीं, लेकिन 36 अगर इस राफेल के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो समझेंगे कि भाई ये वो राफेल विमान है जो किसी आम लड़ाकू विमान की तरह 1 या 2 या मैक्सिमम 3 सॉर्टीज नहीं करता है, बल्कि वो 5-5, 6-6 सॉर्टीज दिन में कर सकता है। तो ऐसे में ये 36 जो है वो दुश्मन का खेल खराब कर सकते हैं, इसीलिए दुश्मन थरथरा रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर इन राफेल के कॉम्बिनेशंस की बात की जाए, हमारे पास जो पहले से लड़ाकू विमान मौजूद हैं, तो फिर ये क्षमता जो है इनकी वो दुगनी हो जाती है। जरा इस पर भी मुझे लगता है बात करनी चाहिए। बिल्कुल रोमाना, जिस तरीके से राफेल की कैपेबिलिटीज हैं, ये 4.5 जनरेशन यानी सारी करीब पांचवी जनरेशन के करीब यानी 4th जनरेशन से आगे का लड़ाकू विमान है। और ये एरियल डिनायल कैपेबिलिटीज यानी भारतीय वायु सीमा में कोई दाखिल न हो पाए उन क्षमताओं से लैस है। अलग अलग तरीके के हेलीकॉप्टर के जो फाइटर जेट्स होते हैं, कुछ डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए होते हैं, कुछ जो एरियल डोमिनेशन के लिए होते हैं। एरियल डिनायल कैपेबिलिटीज वो कैपेबिलिटीज होती हैं जो भारतीय वायुसेना में यदि कोई दाखिल होने की कोशिश करता है तो उसे डिनाय करती है। इसके अलावा जो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है एयर ऑपरेशंस की, उनसे लैस है। इसके अंदर आपने देखा किस तरीके से इसकी इन्वेंट्री है, यानी किस तरीके की मिसाइलों से लैस है, किस तरीके की क्षमताओं से लैस है। और ऐसे में यह माना जा सकता है कि ये भारतीय वायुसेना का अब तक का सबसे आधुनिक युद्धक विमान है। बहुत सारी जरूरतों को यह चेंज करने वाला है, लेकिन जरूरतें यहां रुकती नहीं है रोमाना। बहुत लंबे समय से भारतीय वायुसेना के अंदर लड़ाकू विमानों की कमी महसूस की जा रही थी। और आज अगर आप देखें कि भारतीय वायुसेना की जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो 42 यानी 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स की है। इस समय भारतीय वायुसेना के पास करीब 32-33 के करीब जो हैं वो फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं, एक्टिव फाइटर स्क्वाड्रन्स। और ये जो कमी आई है इसको पूरा करने के लिए ये 36 लड़ाकू विमान तो हैं ही, इसके अलावा करीब 104 लड़ाकू विमानों के लिए जो ग्लोबल टेंडर्स हैं, जो प्रोसेस है उनके एक्विजिशन की प्रोसेस वो भी चल रही है, यानी लड़ाकू विमान भी आना है। ये मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा
भारत ने जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस वो अपना बनाया है। इसके अलावा एक आर्म का प्रोजेक्ट है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसका प्रोजेक्ट भी चल रहा है। इसके लिए भी पार्टनर की तलाश हो रही है और कोशिश हो रही है कि इसे भी जल्दी से रोल आउट किया जाए। यानी अगले कुछ समय में भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटीज को कई गुना, यानी उसकी क्षमता को कई गुना बढ़ाने का जो पूरा प्लान है वो ड्राइंग बोर्ड पे तैयार है। तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें अंबाला के आसमान में आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो इस गर्जना को सुनिए आप सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीरज राजपूत के पास सीधे आपको लेकर चलते हैं। नीरज, गर्जना सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल गर्जना सुनाई दे रही है। पहुंच चुके हैं रफाल लड़ाकू विमान अंबाला की एयर स्पेस में। ये देखिए आसमान में आए, बिल्कुल नीचे आए और उसके बाद फिर अब आसमान में चले गए हैं। हमारे कैमरामैन रवीश पांडे, उन्होंने भी कैच किया और बाकी जितनी भी मीडिया थी सबने देखा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से फिर जैसे ही अंबाला स्पेस के ऊपर पहुंचे वो चारों तरफ बिखर गए जो भी फाइटर जेट्स थे, पांचों जो रफाल लड़ाकू विमान थे, और यहां पर पहुंच चुके हैं। आप किसी भी समय टच डाउन हो सकता है रफाल लड़ाकू विमानों का। नीरज राजपूत बता रहे हैं। ये देखिए आवाज आ रही है, गर्जना सुनाई दे रही है आवाज में। जी बताइए बताइए। बिल्कुल देखिए अभी ऊपर ही अंबाला की एयर स्पेस में ही है रफाल लड़ाकू विमान। टच डाउन नहीं किया, यानी कि अभी लैंडिंग नहीं की है, वो अभी ऊपर अंबाला के ही एयर स्पेस में है। जो यहाँ के लोग, पूरा देशवासी और खासतौर से अंबाला के जो लोग थे वो गर्जना सुनना चाहते थे, उसी गर्जना को सुनाया इन रफाल लड़ाकू विमानों ने जब यहाँ अंबाला एयर स्पेस में पहुंचे हैं। और अभी भी वो आसमान में ही है। पहले बहुत नीचे से गए थे, नीचे से उड़ान भरी थी, लेकिन अब ऊपर बादलों के ऊपर यानी क्लाउड्स के ऊपर चले गए हैं, इसलिए सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है। विजुअल्स में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन रफाल लड़ाकू विमान अंबाला एयर स्पेस में पहुंच चुके हैं। 3:05-7 आप मान सकते हैं कि जब उन्होंने यहाँ पर एंट्री की। रोमाना, नीरज, हम चाहते हैं आप कैमरामैन से कहें कि जरा वो आसमान की तरफ ही अपना कैमरा रखें, क्योंकि हो सकता है किसी भी पल वो तस्वीर देखने के लिए मिले। रवीश को मैं कहूंगा कि सिर्फ आसमान के ऊपर रखें, नीचे ना लेके आए, लेकिन अभी देखिए एक बार फिर से ऊपर की तरफ गए हैं। पांचों राफेल विमान एक साथ अंबाला के आसमान में। फिलहाल बादल हैं और थोड़ा सा बादलों से ऊपर वो पांचों राफेल विमान हैं। आवाज आ रही है, गर्जना सुनाई दे रही है। ये वो गर्जना जिसका देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि हमें तो योद्धा मिल रहा है, हवा का बाहुबली मिलने जा रहा है। लेकिन इसी गर्जना से दुश्मन की धड़कनें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। दुश्मन इस समय कांप रहा होगा, इस गर्जना को सुन भी रहा होगा और समझ भी रहा होगा कि कैसे भारत की ताकत जो है वो अब दुगनी नहीं चौगुनी बढ़ने जा रही है इन राफेल विमानों से। तो पहले तो हमने भारतीय वायु सीमा में आपको ये राफेल विमानों की तस्वीरें दिखाई थी, और अब अंबाला के आसमान में राफेल विमान और किसी भी पल टचडाउन करेंगे अंबाला एयरबेस पर ये राफेल विमान। सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं नीरज राजपूत के पास। नीरज, क्या अभी भी गर्जना सुनाई दे रही है या फिर लैंडिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है इन राफेल के? जब हम बात करते हैं एयर कैपेबिलिटीज की, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रोमाना, अभी भी जो फाइटर जेट्स हैं रफाल हैं वो एयर स्पेस में ही है। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए देशवासियों को बताने के लिए, अंबाला के लोगों को बताने के लिए और दुश्मन तक भी इसकी गर्जना चली जाए उसके लिए ही अभी तक एयर स्पेस में ही है। आवाज मैं सुन सकता हूं, जो आवाज आ रही है रफाल लड़ाकू विमानों की वो अभी भी इसी एयर स्पेस में है, यानी कि अंबाला के ऊपर ही जो है वो भी आसमान में है। अभी कुछ देर यहां पर रहेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया को बताना है। और जो लोगों में जो उत्साह था इन रफाल लड़ाकू विमानों को लेकर, हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि अंबाला के लोगों में कितना उत्साह था इन रफाल लड़ाकू विमानों को लेकर। जगह जगह पर पोस्टर्स लगे हुए हैं कि देश की रक्षा का फर्ज निभाया, वीरों की भूमि अंबाला में राफेल का स्वागत। जगह जगह पोस्टर्स लगे हुए हैं अंबाला में इस वक्त लगे हुए हैं, और वो सिर्फ इसीलिए था कि रफाल लड़ाकू विमान जिसको भारत की सुरक्षा के लिए, रक्षा और सुरक्षा दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था, वो वहां पर आए। इसीलिए जो रफाल लड़ाकू विमान है वो अभी आसमान में ही होवर कर रहे हैं। आवाज अभी भी सुनाई आ रही है, जब अभी मैं बात कर रहा हूं तो अभी भी आवाज जो है ऊपर आसमान में सुनाई दे रही है, यानी कि अभी भी कुछ टाइम लगेगा जब वो नीचे लैंडिंग करेंगे इस अंबाला एयरबेस पर। ऐतिहासिक पल है ये, और इस ऐतिहासिक पल का गवाह पूरा अंबाला शहर बन रहा है। और एबीपी न्यूज के माध्यम से हमारे तमाम दर्शक जो इस गर्जना को भी सुन पा रहे हैं, जो राफेल की आसमान में पहली तस्वीर भी देख पा रहे हैं, और बस चंद मिनटों का इंतजार और भारत की सरजमी पर लैंड करने वाला है राफेल। फिलहाल अंबाला के आसमान में राफेल की गर्जना सुन रहा है, और ये गर्जना दुश्मन तक भी पहुंच रही होगी। यकीनन राफेल की ये हुंकार और दुश्मन में
हाहाकार, चाहे पाकिस्तान हो या फिर चीन, एलओसी, एलएसी, दोनों ही लिहाज से ये अंबाला का एयरबेस जो है, एयरबेस स्टेशन जो है, वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और लीजिए, अंबाला के आसमान में पहुंच चुका है ये हवा का योद्धा, बाहुबली राफेल। नीरज, अपडेट दीजिए। बिल्कुल, अभी थोड़ी आवाज कम हुई है, हो सकता है कि वो आसपास में हो, लेकिन अंबाला एयर स्पेस में अंबाला में पहुंच चुके हैं रफाल लड़ाकू विमान। 5 रफाल लड़ाकू विमान है और ठीक बहुत नीचे जहां पर ये वेलकम टू अंबाला कैंट लिखा हुआ है, इसके थोड़ा सा ऊपर अगर देखेंगे तो यहीं से पास से ही गए और दिखाने के लिए इस एयर स्पेस जो एयर बेस है, यहाँ पर जो मिलिट्री बेस है भारतीय वायुसेना का और थल सेना का, वहां नीचे दिखाने के लिए कि हाँ, हम यहाँ अंबाला पहुंच चुके हैं और हम किसी भी वक्त अब लैंडिंग कर सकते हैं। ये जो दाईं तरफ है, अगर रवीश, अगर हम लोग अगर रोमाना हम बात करें, कैमरामैन रवीश को कहूंगा कि दिखाएं कि ये जो दाईं तरफ जो दिखाई दे रहा है, दरअसल ये पूरा जो है एयर स्पेस है, ये एयरफोर्स स्टेशन है भारतीय वायुसेना का। और बाईं तरफ, जो मेरे बाईं तरफ है, वो दरअसल थल सेना का कैंट है, यहाँ पर खड़गा कोर है। तो यहाँ पर इनको दिखाने के लिए कि, और अंबाला के लोगों को दिखाने के लिए ही इतने नीचे से जो है फ्लाई किया रफाल लड़ाकू विमानों। और ठीक अच्छा नीरज, मुझे लगता है आपको जरा दर्शकों को जल्दी से अंदर की तस्वीर भी दिखानी चाहिए। हम ये समझना चाहते हैं कि अंदर एक एक करके ये रफेल विमान, क्योंकि 5 लड़ाकू रफेल विमान जो लैंड करेंगे अंबाला में, एक एक करके ये एक ही एयर स्ट्रिप पर लैंड करेंगे या फिर अलग अलग एयर स्ट्रिप्स पर उतर सकते हैं, क्या जानकारी है? रोमाना, ये सभी जो है एक ही एयर स्ट्रिप पे उतरेंगे, धीरे धीरे एक एक करके उतरेंगे और मुश्किल से 5 मिनट का भी जो है फासला, डिस्टेंस नहीं होता इन फाइटर जेट्स का। वो सभी यहाँ पर उतरेंगे, एक एक करके उतरेंगे, एक ही एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे और यहाँ पर 5 रफाल लड़ाकू विमानों का फिर जब वो टैक्सिंग करेंगे, यानी कि जो स्लो जिसका मूवमेंट देखते हैं फाइटर जेट्स का, उनको यहाँ पर जो है वाटर कैनन से जो जानकारी मिली है वो सैल्यूट दिया जाएगा। और खुद जो वायुसेना के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो सीओ है वो खुद फ्लाई करके आ रहे हैं। सबसे पहले उन्हीं का ही जो फाइटर जेट होगा वो लैंड करेगा यहाँ अंबाला एयरबेस में, जहाँ गोल्डन एरो स्क्वाड्रन है। ये तस्वीर दिख रही है हमें, ये देख लीजिए आप, ये तस्वीर कुछ देर पहले की ये तस्वीर, इसमें आप रफेल विमानों को देख रहे हैं। यही रफेल विमान अब से चंद मिनट पहले जिस समय अंबाला के आसमान में नजर आए थे, ये उस वक्त की तस्वीर। तो बाकायदा वो गर्जना देश को सुनाते हुए, क्योंकि देश तो बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और हुंकार भरते हुए दुश्मन के लिए कि दुश्मन सावधान, भारत के पास आ गया है राफेल, हवा का योद्धा, सबसे बड़ा बाहुबली।